नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है जीवन को बदलने वाली 8 आदतें। हर व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर हो। आदतें अगर बुरी है तो जीवन को नष्ट करती है, अगर आदतें अच्छी है तो जीवन को समृद्ध करती है, जीवन को आगे बढ़ाती है, जीवन को बदल देती है। तो आइए ऐसी 8 आदतों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो के बहाव में कहीं खो न जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर, अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। तो जो पहली आदत है वो है योगासन करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। इस विज्ञान के नए युग में हर चीज बहुत आसान हो गई है। बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए लिफ्ट उपलब्ध है, घर में खाना बहुत फास्ट बन सके इसके लिए माइक्रो ओवन, गैस, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े जल्दी धो सके इसके लिए वॉशिंग मशीन, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज इस आलस्यपूर्ण जीवन की वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है। डॉक्टरों पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, दवाइयों पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रोज सुबह कम से कम 15-20 मिनट अपने शरीर को स्फूर्त रखने के लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए रोज 15-20 मिनट का व्यायाम और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जहां तक हो सके आप पैदल चलें, वाहन का उपयोग कम से कम करें। अगर आपका घर बिल्डिंग में है तो 3rd, 4th, 5th ऐसे फ्लोर पर जाने के लिए आप लिफ्ट का उपयोग न करके सीढ़ी का उपयोग करें। अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आज का जो जीवन है वो बहुत तेज हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। ऐसे फास्ट जीवन में हम खाना जो है वो अच्छी तरह नहीं खा पाते। खाना खाते समय भी हम या तो टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल में बिजी रहते हैं, जिससे भोजन का जो स्वाद है, खाने का जो स्वाद है वो हमारे शरीर को नहीं मालूम पड़ता। अपने डाइजेशन को सही करने के लिए, अपने हाजमे को सही करने के लिए हमें रोज इस बात पर ध्यान देना है कि जितना हो सके भोजन चबा चबा कर करें। भोजन करते समय न टीवी देखें, न मोबाइल का इस्तेमाल करें और पूरा ध्यान भोजन पर हो, जिससे हम उस भोजन के स्वाद का अनुभव कर सकें, उस भोजन के स्वाद को ले सकें। भोजन के बाद पानी ज्यादा ना पिए। भोजन के बीच में और भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पिए, फिर 1-2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। सुबह का नाश्ता। कई लोग इस भागम भाग वाली जिंदगी में, फास्ट लाइफ में सुबह का नाश्ता नहीं करते। अंग्रेजी में कहा गया है ब्रेकफास्ट, यानी कि पूरी रात हमारा शरीर बिना भोजन के रहता है, तो एक प्रकार से शरीर का डाइजेशन पूरा हो गया। जब सुबह सुबह को शरीर को नाश्ता मिल गया, ब्रेकफास्ट मिल गया, तो उससे शरीर के अंदर की जो चयापचय की क्रिया है, शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो चालू हो जाती है और हमारे शरीर को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सुबह सुबह
नाश्ता करना बहुत जरूरी है। सत्संग करना, दरअसल सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ बैठना। वैसे तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम सत्संग में जाएं और वहां पर संतों के प्रवचन सुने, पर अगर किसी कारणवश यह नहीं हो पाता तो भी घर में बैठकर, आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं, आस्था टीवी, सत्संग टीवी, साधना टीवी, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें हम सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अच्छे मित्रों के साथ रहना वो भी एक प्रकार से सत्संग है। बुरे मित्रों से बचे और अच्छे मित्रों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे। वर्तमान में जिए। आज इस फास्ट लाइफ में जीवन तो तनावपूर्ण है ही है, हम और अपने ऊपर तनाव लादते हैं, अपने ऊपर और तनाव बढ़ा रहे हैं, और इस तनाव धीरे धीरे चिंता, डिप्रेशन, एंग्जायटी का रूप लेकर हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। चिंता से कैसे बचा जाए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो की जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। उस वीडियो में चिंता से कैसे बचा जाए और उसके कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। वर्तमान में जिए। जो बात हो चुकी है, जो प्रॉब्लम हो चुकी है, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोच सोचकर हम अपने वर्तमान जीवन को ही नष्ट कर रहे हैं। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। जो गुजर गया गुजर गया, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। तो इसीलिए जो हो गया उस पर चिंता न करें, क्योंकि आप उस चीज को बदल नहीं सकते। इसी तरह भविष्य के बारे में भी चिंता न करें, क्योंकि आप कितनी भी सोचें, आप कितनी भी चिंता करें, पर जो फ्यूचर में, जो भविष्य में होने वाला है वो होकर ही रहेगा। प्रेजेंट यानी वर्तमान, और प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। आज ही आपके लिए गिफ्ट है, तो इसीलिए वर्तमान में रहना सीखें, नया सीखें। ये जो जीवन है, इस जीवन में अगर आप नई चीजें नहीं सीखते तो आपको आउटडेटेड माना जाएगा। आप कुछ नया सीखें। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप कंप्यूटर का बेसिक सीखें, कोई नई भाषा सीखें। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उस काम को और अच्छे ढंग से और बेहतर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को और अच्छे ढंग से कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ नया सोचिए। जब आप कुछ नया सोचते हैं तब आपके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचिए, कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचिए। बचत करना, बचत बहुत जरूरी है, सेविंग्स बहुत जरूरी है। आज के जमाने में जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है तब बचत करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो बचत कैसे करें, इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई है बचत करने की। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बचत करने से हम आने वाले जीवन को संवार सकते हैं। जितना हो सके बचत करें। घर में एक गुल्लक लाएं, उसमें बचत करें, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें और फिर उससे एफडी अकाउंट खोलें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जितनी आप बचत करेंगे, जितनी आप सेविंग करेंगे और सेविंग को जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी कोरोना काल में जिनके पास बचत थी
जिन्होंने सेविंग्स की थी वो उन सेविंग्स के भरोसे चल रहे हैं, और जिन्होंने सेविंग नहीं की उनको प्रॉब्लम आई। तो इसीलिए जहां तक हो सके बचत करें, सेविंग करें। मोटिवेशनल किताबें, इंस्पायरेशनल बुक्स, आपको जो भी समस्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इन किताबों में है। आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी मोटिवेशनल किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पढ़ते समय नींद आती है, पढ़ते समय आलस आता है, पढ़ते समय मन कंसंट्रेट नहीं रहता। तो आप पूरी किताब नहीं पढ़िए, 2, 4, 5, 10 जितने पेजेस हो सके पढ़ते रहिए, और इस तरह धीरे धीरे पढ़ते आपके अंदर पढ़ने की जब आदत आ जाएगी, तब आप एक किताब को भी आसानी से एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि इन किताबों में जीवन को बदलने का, जीवन को समृद्ध करने का, जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टिप्स इन किताबों के अंदर है। इन 8 आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।